हेलो एवरीवन, हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये वीडियो उस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, और अगर आपने वो पुरानी 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले वो देख लो। एंड अब हम आगे कर रहे हैं। उससे पहले मैं क्विक रिकैप करा देती हूँ कि हमने अब तक क्या करा। सबसे पहले हमने करा डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट all the sectors in an economy are planning to buy during a given period। और अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो वो कौन सा वेरिएबल है? एक्स एंटी वेरिएबल। इस चैप्टर में हम कुछ भी बात कर रहे हैं वो सारे एक्स एंटी वेरिएबल्स हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि हमारी इकोनॉमी की सारी सेक्टर्स जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू फ्यूचर में खरीदने का प्लान कर रही है उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। सारे सेक्टर्स इट मीन्स इट इंक्लूड्स ओनली फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं, गवर्नमेंट या एक्सटर्नल सेक्टर हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए कंसीडर नहीं कर रहे इस चैप्टर में। वी आर लिविंग इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। फिर हमने क्या करा? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? तो इट इज़ वैल्यू ऑफ दैट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द फर्म्स आर विलिंग टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर आने वाले टाइम पीरियड में जो हमारे फर्म्स प्लान कर रहे हैं बेचने का उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। फिर हमने क्या करा? फिर हमने पढ़ा कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन में हम प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम पढ़े। प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड नाउ वी आर डूइंग सेविंग्स। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेविंग्स के बारे में। तो भाई सेविंग्स क्या होता है? कल हमने पढ़ा हमारा जो इनकम होता है उसे हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? इनकम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इनकम को कितने पार्ट में डिवाइड किए? 2 पार्ट में। किन 2 पार्ट्स में? पहला कंजम्पशन और दूसरा सेविंग्स। हम लोगों ने इनकम के बारे में पढ़ लिया जिसे हम एएस भी कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। इनकम को एग्रीगेट सप्लाई क्यों कहते हैं ये मैंने बता दिया, फिर मैं वापस से बता देती हूँ। क्योंकि हमारा जो भी लेवल ऑफ इनकम है, हमारे इकोनॉमी का जो भी लेवल ऑफ इनकम है, या ऐसे कहूँ तो हमने जो कुछ भी प्रोड्यूस करा है उसे हम क्या करते हैं? रेंट, रेंटल रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब में बांट देते हैं। हमारा जो कुछ भी सप्लाई रहा है रहेगा उसे हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांट देते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसलिए हमारा इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग होता है। हमने कंजम्पशन के बारे में पढ़ लिया कि भाई कंजम्पशन क्या होता है? हमारे इनकम का वो पार्ट जिसे हम खर्च कर दे रहे हैं, जिसे हम अपने कंजम्पशन में खर्च कर दे रहे हैं। अब इनकम हमारे 2 पार्ट का होता है भाई, एक तो जो हम कंज्यूम कर ले रहे हैं और दूसरा जो हम सेव करेंगे। और तो कुछ नहीं कर सकते इनकम से, या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। अब हमने कंजम्पशन के बारे में पढ़ लिया। नाउ इट कम्स फॉर सेविंग्स। अब आज हम सेविंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेविंग्स सबसे पहले डिफिनीशन क्या होता है सेविंग्स? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच वी डोंट कंज्यूम। जो हम लोग कंज्यूम नहीं करते उसे क्या कहते हैं? सेविंग्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइक इनकम सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ लाइक कंजम्पशन सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग्स किसका फंक्शन है? इनकम का फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? सेविंग्स फंक्शन क्या होता है कि भाई डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे हमारी क्या सेविंग्स होने वाली है उसे हम सेविंग्स फंक्शन कहते हैं। पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे हमारी क्या सेविंग्स होती है तो हम सेविंग कह रहे हैं, लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जब हम देखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? सेविंग्स फंक्शन। नाउ हम लोग सेविंग्स का शेड्यूल देखेंगे कि भाई डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कैसे सेविंग्स डिटरमाइन होता है। अब देखो ये रहा लेवल ऑफ इनकम, ये रहा हमारा कंजम्पशन, इसे इधर ले लेती हूँ। इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स। 0, 200, 300, 400, 500। नाउ कंजम्पशन हमारा 0 लेवल पे भी कुछ ना कुछ होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। इट विल बी 40, 120, 200, 280, 360, 440। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था y
इक्वल्स टू सी प्लस एस. Can't we write s equals to c minus y? सॉरी y माइनस सी. लिख सकते हैं ना कि भाई हमारा सेविंग्स क्या होगा, इनकम का वो पार्ट जो हमने कंज्यूम नहीं करा उसे क्या कह रहे हैं, सेविंग्स. अब यहाँ देखो s इक्वल्स टू वाई माइनस सी, तो सेविंग्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, -40, यहाँ पे -20, 0, 20, 40, 60. क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमारी सेविंग्स विथ एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज होते जा रही है. क्या ऑब्जर्व करा हमने कि भाई हमारा इनकम लेवल 0 था, सेविंग्स थी नेगेटिव में -40. अब हमारा इनकम लेवल 100 हो गया, सेविंग्स हो गई -20. इतना तो पता होगा, 12th के बच्चे हो तो -40 बना या -20. अब हमारी सेविंग्स 200 इनकम 200 हो गई तो सेविंग्स क्या हो गया, 0. इनकम 300, सेविंग्स 20, इनकम 400, क्या हो रहा है, -40 बढ़ गया, -20 हो गया 0, 20, 40, 60 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा. तो क्या ऑब्जर्व करा हमने, सेविंग्स और इनकम के बीच कैसे रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप. मतलब विद एन इंक्रीज इन इनकम हम लोग ज़्यादा सेव करते जाते हैं. जैसे रियल लाइफ में भी देख लो, आपकी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगी आप अपने सेविंग्स को तो बढ़ाते ही जाओगे ना. न्यूमेरिकल ही छोड़ दो, एक रियलिस्टिक टर्म में सोचो. आपकी इनकम 0 थी तो आप डिस सेविंग कर रहे थे, हमने बताया था ना, वो ब्रेक इवन पॉइंट के पहले का पार्ट जो था उसे डिस सेविंग्स कहते हैं. अब आपकी इनकम बढ़ रही है, 0 से 100 हो गई, डिस सेविंग कम हुई. भाई पहले 40 रुपये डिस सेविंग कर रहे थे, अब 20 रुपये ही कर रहे हैं. अब इनकम हो गई हमारी 200, डिस सेविंग्स, ठीक है सेविंग्स भी नहीं हो रहा हमारा, बट एटलीस्ट डिस सेविंग्स तो नहीं हो रहा. अब नेक्स्ट देखो, इनकम हो गई 300. अब 300 इनकम पे हमारे पास इतना इनकम हो गया है कि हम कंजम्पशन के बाद कुछ ना कुछ पार्ट अपने लिए बचा के रख पा रहे हैं. अब हो गई 400 और ज़्यादा सेविंग्स. तो सेविंग्स और इनकम के बीच कैसा रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप ना. यहाँ पे हमने सेविंग शेड्यूल देख लिया कि हमारे सेविंग शेड्यूल में क्या है. नाउ वी विल लुक एट आवर सेविंग्स वाली ग्राफ. दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. चलो इसे और नीचे कर दिया, y x, दिस इज आवर ओरिजिन, इट शोज इनकम, इट शोज सेविंग्स. मैं आधा लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना. नाउ हमारी जो सेविंग्स की ग्राफ है वो कुछ ऐसी बनती है. अब आप सोच रहे होगे मैं इसे नीचे से क्यों शुरू कर रही हूँ, ओरिजिन के नीचे से क्यों शुरू कर रही हूँ. भाई अभी बताती हूँ. 0 लेवल ऑफ इनकम पे हमारी सेविंग्स क्या है, -40. क्यों है -40, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम भले हमारा 0 है बट स्टिल वी आर डूइंग दैट ऑटोनोमस लेवल ऑफ कंजम्पशन. हमारी सेविंग्स 0 नहीं है 0 लेवल ऑफ इनकम पे, वो क्या है, निगेटिव है. एंड वी नो इट कि ओरिजिन के नीचे वाला पार्ट ग्राफ में क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो हमारी सेविंग्स कहाँ से शुरू होगी, ओरिजिन के नीचे से. यहाँ से हमारी सेविंग्स की ग्राफ शुरू हुई, इट इंक्रीजिंग, इट्स इंक्रीजिंग. अब देखो क्या शो हो रहा है भाई, हमारा सेविंग्स का ग्राफ कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन इसका मतलब क्या, इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम. सेविंग्स और इनकम के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए तो हमारा ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग है. हमने यहाँ भी देखा जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी सेविंग्स बढ़ रही है. पॉजिटिव रिलेशनशिप को मतलब यही तो होता है कि भाई हमारा इनकम बढ़ रहा है साथ में हमारी सेविंग्स भी बढ़ रही है. कंजम्पशन के साथ भी यही था, इट ऑल्सो शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप. नाउ यहाँ से हमारी सेविंग्स शुरू हुई, इनकम लेवल इधर बढ़ रही है, यहाँ हमारी सेविंग्स बढ़ रही है. अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के पहले यहाँ पे ये पॉइंट मैंने इसलिए मार्क करा क्योंकि यहाँ पे हमारी सेविंग्स कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है. क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. इट मीन्स हेयर आवर सेविंग्स इज इक्वल टू 0. ऊपर लिखती हूँ सेविंग इक्वल्स टू 0. इसके पहले के सारे पार्ट में ये जो पूरा पार्ट है इसे हम लोग कौन सा पार्ट कहेंगे, डिस सेविंग्स. इसे क्या कहेंगे, डिस सेविंग्स. क्योंकि जब तक हमारी सेविंग्स 0 थी उसके पहले निगेटिव सेविंग्स थी. भाई हम लोग देख रहे हैं ये एक्सिस के नीचे है,
एक्स एक्सिस के नीचे ये सारा पार्ट, तो यहाँ क्या है हमारी सेविंग्स निगेटिव। यहाँ भी देख लो भाई, सेविंग्स जीरो होने के पहले सेविंग्स क्या है, निगेटिव है। अब यहाँ सेविंग्स जीरो है, क्या दिमाग में खटक रहा है, कुछ आया? क्या पढ़ा था हमने, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। सेविंग्स क्या है, ज़ीरो है भाई, जीरो। क्या समझ में आया, y इक्वल्स टू सी। y इक्वल्स टू सी को क्या कहते थे, अरे भैया ब्रेक इवन पॉइंट कहते थे, ब्रेक इवन पॉइंट। समझ आया कुछ? एट दिस लेवल ऑफ इनकम वेयर आवर सेविंग्स इज इक्वल्स टू 0 and it is intersecting x axis, it shows the break even point। क्या शो करता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, एंड इस लेवल पे हमारी इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन है, इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसके बाद देखो, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारी सेविंग्स कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। इस एरिया को जहाँ हम डिस सेविंग्स कह रहे थे, इस एरिया को क्या कह रहे हैं, सेविंग्स का एरिया कह रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो सेविंग हो रहा है ना भाई। ये देखो इतना ही है बस सेविंग है ना, इतना ही है सेविंग है ना, ये सारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे देखो निगेटिव वाला था तो धीरे धीरे घटता जाता, घटते घटते जीरो हो गया, घटते घटते जीरो हुआ, इसके बाद बढ़ता जा रहा है। इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम एंड एट द पॉइंट वेयर सेविंग्स कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पे वहाँ पे हमारा कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। आफ्टर दैट पॉइंट आवर सेविंग्स बिकम पॉजिटिव, बिफोर दैट इट वॉज नेगेटिव। आई होप यू आर क्लियर विद दिस फैक्ट। सिंपलर टर्म में एक बार बता देती हूँ कि भाई सेविंग्स और इनकम के बीच कैसी रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। सेविंग्स कब शुरू कहाँ से हो रहा है, बिलो ओरिजिन। क्यों भाई, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा ऑटोनोमस लेवल ऑफ कंजम्पशन है, और जब तक हम ऑटोनोमस लेवल ऑफ कंजम्पशन कर रहे हैं, हमारी इनकम जीरो है, तो हम डिस सेविंग्स कर रहे थे, नेगेटिव पार्ट शोज डिस सेविंग्स। And at the point where savings curve intersect x-axis, it is known as break-even point. After that point, our savings become positive. तो जो हमारे पॉजिटिव सेविंग्स और नेगेटिव सेविंग्स को बाइफरकेट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी सेविंग्स जीरो है, याद रखना, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है। यही था सेविंग्स शेड्यूल एंड सेविंग्स की ग्राफ। ऑब्जर्वेशंस, पहली ऑब्जर्वेशन कहाँ लिखूँ, मिटा देती हूँ इसे। पहली ऑब्जर्वेशन क्या रही हमारी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग्स कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व क्या है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट, इट स्टार्ट्स बिलो द ओरिजिन। इट मीन्स कुछ ना कुछ हमारा ऑटोनोमस लेवल ऑफ कंजम्पशन है जहाँ पे हमारा नेशनल इनकम जीरो है, इट शोज नेगेटिव है हमारी सेविंग्स। दूसरी पॉइंट, स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व। स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व कैसा स्लोप है भाई, पॉजिटिव स्लोप है। विद एन इंक्रीज इन इनकम हमारी सेविंग्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। थर्ड पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे मान लो ये लिख लो, ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर हमारी सेविंग्स जीरो है, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है, इट शोज अब ब्रेक इवन पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, पॉजिटिव सेविंग। पॉजिटिव सेविंग्स, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट हमारी सेविंग्स कैसी हो रही है, पॉजिटिव। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए कैसे हुए, ये तो एग्जाम में लिखने की चीज़ है, मैं आपको कंसेप्ट बता दी इससे पहले, सो दैट आपको उतना रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े भाई। चलो, वी आर डन विथ सेविंग्स फंक्शन। नाउ इट्स टर्न फॉर प्रोपेंसिटीज टू सेव। प्रोपेंसिटीज टू सेव, हमने प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम में क्या पढ़ा, प्रोपेंसिटीज टू सेव। प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम में हमने क्या पढ़ा, प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम में हमने पढ़ा दो चीज़,
एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या शो करती है कि भाई साहब हमारा क्या रेशियो है बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारा कंजम्पशन और इनकम के बीच का रेशियो क्या है। क्या था भाई, APC इक्वल्स टू C/Y। डन, मैं करा चुकी हूँ, वापस से थोड़ा रिकैप करा रही हूँ। एंड APS क्या था, MPC क्या था कि भाई हमारा कुछ ना कुछ जो इनकम बढ़ रहा है, तो चेंज इन हमारा इनकम है, तो उस चेंज इन इनकम का कौन सा पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं। चेंज इन इनकम की बात हो रही है, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मार्जिनल, वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल, वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज। अब मान लो हमारा इनकम 100 रुपये था, इस पर हम कंज्यूम कर रहे थे, तो हमारी क्या हो गई, 0.8 हो गई हमारी APC। अब मान लो हमारा इनकम 100 से 200 रुपये हो गया एंड हम उस पर अपना कंजम्पशन बढ़ा दिए, कुछ भी ले लो भाई, ले लो 100 में 160 ले लो, तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई 0.8। ठीक है भाई, ये तो बात सेम हो गई, सॉरी। यहाँ पे हमारा इनकम था 100 रुपये, इसमें हम 80 रुपये कंज्यूम कर रहे थे, तो ये हमारा APC हो गया 0.8। अब मान लो इनकम हो गया हमारा 200 रुपया, ठीक, एंड इसमें हम कंज्यूम कर रहे थे कितना, मान लो इनकम 200 हो गया तो हम कंज्यूम करना शुरू कर दिए 100 यूनिट्स, ठीक। अब देखो हमारा चेंज इन इनकम क्या है भाई, 100 से 200 हो गया, 100 से 200 हो गया तो कितना चेंज आया 100 यूनिट्स। चेंज इन कंजम्पशन क्या है भाई, 80 से 100 हो गया, कितना आया 200 यूनिट्स। MPC क्या होगा, 20 है ना, 20/100 इक्वल्स टू 0.2। तो ये था हमारा APC और MPC, जिसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रोपेंसिटीज टू सेव। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, कौन कौन से, वही सेम चीज़ भाई, APS MPS। प्रोपेंसिटीज टू सेव कितने टाइप के, 2 टाइप के, कौन कौन से, एवरेज प्रोपेंसिटीज टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ पहले ग्राफ देख लेते हैं एक बार, शेड्यूल देख लेते हैं एक बार। Now we will talk about average propensity to save. Average propensity to save क्या होता है, तो it shows the ratio between savings and level of income. Savings और level of income के बीच का क्या रेशियो, उसे क्या कहते हैं, average propensity to save. It means S/Y. Savings divided by income, it is average propensity to save. Now we will look at the schedule first. मुझे बार बार ऐसे रोकना पड़ता है वीडियो, क्योंकि रूम में गर्मी बहुत है एंड मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, अनवांटेड आवाज़ ना आए इस वजह से। बट एनीवे, नाउ लेवल ऑफ इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 40, 120, 200, 280, 360, 440. What is our level of saving? -40, -20, 0, 20, 40, 60. Now Y X savings graph SS minus C bar. Done? Okay. अब हम लोग देख रहे हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, APS इक्वल्स टू C/Y। अरे यहाँ एक और होता ना, मैं इधर लिख देती हूँ, अब बाद में लिखना, बट उधर अब मैंने ग्राफ बना दिया तो फिर मिटाना सही नहीं रहेगा। तो APS इक्वल्स टू कंजम्पशन बाय इनकम। 40/0 कुछ नहीं है भाई, 120/100 0.121।
सॉरी -20 0.2 -0.2 0/200 0 20/300 कितना होगा 0.0366 आई गेस 40/400 409 60/500 नंबर्स चेक कर लेती हूँ 06 0.1 0 ओके दिस इज आवर APS। नाउ ऑन द ग्राफ हम कैसे इसको शो करेंगे। यहाँ पे मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक, इस पॉइंट पे हमारी सेविंग्स क्या है, हमारी सेविंग्स S है मान लो, इनकम मान लो ये है, इनकम ये है, APS इक्वल्स टू S/Y1 इसे ले लो मान S1/Y1। दिस इज आवर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस जैसा कंसेप्ट है नहीं भाई, जो हमारा लेवल ऑफ सेविंग्स है उसका डिवाइड कर दो हमारे लेवल ऑफ इनकम से, तो बस हो गया वो ना एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ वी विल लुक एट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। पहले हम APC और MPC कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है। इट्स जस्ट दैट वहाँ पे हमारा कंजम्पशन की बात हो रही है एंड यहाँ पे सेविंग्स की बात हो रही है। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या थी भाई, लेवल ऑफ इनकम YCS MPS, ठीक, 0 100 200 300 400 C is 40 120 200 280 360 -40 -20 0 20 40। MPS क्या होगा, माइनस हमारी सेविंग्स, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, -40 से -20 हो गई, चेंज कितना आया, MPS इक्वल्स टू del S बाय डेल्टा Y, ठीक। अब देखो यहाँ -40 से -20 हुई, कितना 20/0 से 100 हो गया, इनकम 100 इक्वल्स टू 0.2। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो भाई, हमारी MPS एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम क्या है, कांस्टेंट। असल में कांस्टेंट नहीं होता, बट हमने ऐसे नंबर्स लिए हैं डिलिबरेटली, क्योंकि हम लोग लीनियर कंजम्पशन फंक्शन या लीनियर सेविंग्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारी MPC या MPS दोनों कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। ग्राफ से भी देख लो एक बार क्या होगा, रिलेवेंट नहीं है उतना, बट स्टिल देख लो एक बार भाई, खराबी तो नहीं करेगा देखने में। S minus C dash, this is break even point, this is Y axis, this is X axis, this is our income, this is our savings। अब देखो हमारी लेवल ऑफ सेविंग मान लो पहले ये थी S1, अब हो गई ये मान लेवल ऑफ सेविंग्स पहले थी ये S1, अब हो गई S2, ठीक है। लेवल ऑफ इनकम पहले था Y1, अब हो गया Y2। MPS इक्वल्स टू क्या होता है भाई, del S बाई del Y। चेंज इन सेविंग्स कितनी है, इतनी है, क्या कह रहे हैं हम इसे, S1 S2 कह सकते हैं, बाई चेंज इन इनकम कितना है, Y1 Y2। इट शोज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, क्योंकि हमारा लीनियर आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने सेविंग्स फंक्शन को कौन सा पढ़ रहे हैं, लीनियर पढ़ रहे हैं, हमारा सेम आ रहा है, और फिर जैसे जैसे हमारी सेविंग्स बढ़ेगी हमारा स्लोप उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे महान वाला चीज़ तो था नहीं। अब मैं आपको कुछ नया बता रही हूँ, नया नहीं है, बस उसे ही थोड़ा इंटरप्रेट कर रही हूँ। हमने क्या पढ़ा, से APS इक्वल्स टू सेविंग्स बाय इनकम, पढ़ा ना।
APC इक्वल्स टू कंजम्पशन बाय इनकम। पढ़ा? ठीक है। अब यहाँ ले लो y इक्वल्स टू C, y इक्वल्स टू C प्लस S, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y बाय y इक्वल्स टू C बाय y प्लस S बाय y। LHS और RHS को y से हमने डिवाइड करा, डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय y। लिख सकते हैं इसे। आगे और देखो, y बाय y 1 हो गया भाई, C बाय y क्या होता है, S बाय y क्या होता है, पहले ले लिया ना हमने, फ्रॉम 1 and 2। कुछ आया समझ? APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि हम अपने इनकम को या तो कंज्यूम कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, तो हमारा एवरेज इनकम एंड एवरेज सेविंग्स का भी वही होगा। ठीक है। अब ऐसा ही हम मार्जिनल के केस में भी कर सकते हैं। क्या लिया हमने, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब जो हमारा मान लो चेंज इन इनकम हुआ, ठीक, ये M है, चलो चेंज इन इनकम हुआ, तो चेंज इन इनकम को हम क्या करेंगे भाई, या तो कंज्यूम करेंगे या तो सेव करेंगे। अब मान लो हम चेंज इन इनकम को चेंज इन इनकम से कोई तकलीफ इसमें भाई, LHS और RHS को चेंज इन इनकम से डिवाइड कर रहे हैं, क्या ही तकलीफ होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स डेल y। ठीक। अब देखो 1 डेल C बाय डेल y, क्या लिखते हैं भाई, ठीक है, फ्रॉम, कोई तकलीफ इसमें, दो चीज़ पे आए हम, दो कंक्लूजन पे। एक तो पहले ये हो गया, इससे पहले वाला कंक्लूजन क्या था, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। कोई तकलीफ नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। चलो हमने ये तो कर लिया कि भाई हमारे MPC एंड MPS एंड APC एंड APS के बीच रिलेशनशिप क्या होता है। क्या होता है भाई, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों में से कुछ एक दिया रहे तो दूसरा नहीं निकाल लोगे, ये होशियार बच्चे तुरंत निकाल लेंगे। अब मैं बता रही हूँ डिफरेंस APC एंड APS एंड MPS के बीच। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच का डिफरेंस। पहला डिफरेंस, इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड इनकम and it shows the and is the ratio of change in savings and change in income। पहली डिफरेंस, ठीक है भाई। दूसरी, चलो दूसरी पार्ट, क्या हमारी APS निगेटिव हो सकती है, लेस देन 0? भाई बिल्कुल हो सकती है। APS का फॉर्मूला क्या था, सेविंग्स बाय इनकम। हमारी सेविंग्स नेगेटिव थी, बिल्कुल थी भाई। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हम डिस सेविंग्स कर रहे थे, सो इट कैन बी निगेटिव। अब बताओ हमारी MPS निगेटिव हो सकती है, हमारी जो MPS है वो हो सकती है निगेटिव? नहीं हो सकती है। इट कैन नेवर बी लेस देन 0। इसी को कहते हैं लेस देन 0, कोई कहते हैं निगेटिव। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि भाई हमारा जो चेंज इन सेविंग्स बाई चेंज इन इनकम है, कुछ हमारा चेंज इन इनकम होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम सेविंग्स को नेगेटिव कर दें। इंक्रीज कर सकते हैं, सेविंग्स घटाएंगे तो नहीं ना। इनकम बढ़ रहा है तो सेविंग्स बढ़ा सकते हैं भाई हमारे प्रीवियस लेवल से। अगर पहले से कुछ सेविंग्स कर रहे हैं तो बढ़ाएंगे, घटाएंगे तो नहीं। जो पहले से कर रहे हैं उससे कम तो नहीं कर देंगे।
तो हमारी MPS कभी लेस देन 0 और नेगेटिव नहीं हो सकती। तीसरी पॉइंट, भाई सीधा सा फॉर्मूला लिखते हैं ना, ये होता है S/Y, ये होता है del S/del Y। 3 पॉइंट का हो गया डिफरेंस, आ जाएंगे मार्क्स इतना लिख दोगे तो। चलो अब आज का नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वन, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन वाला इक्वेशन। कंजम्पशन के इक्वेशन को हम डिराइव कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं डिराइव। कंजम्पशन के बारे में हम क्या जानते हैं कि भाई जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई, चेंज इन कंजम्पशन हो रहा है। कुछ याद आया, MPC शो करता है कि भाई हमारा चेंज इन इनकम से चेंज इन कंजम्पशन कितना बढ़ेगा। नाउ C इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट C डैश, ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होना ही है, उसके बाद देखेंगे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑटोनोमस तो हो रहा है भाई, ठीक है। हम लोग MPC को लिख सकते हैं, लिखते हैं B। MPC को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से, याद रखना इस चीज़ को। अब ऑटोनोमस लेवल ऑफ कंजम्पशन करने के बाद हमारा इनकम जब बढ़ रहा है तो उस बढ़े हुए इनकम का कौन सा पार्ट हम कंज्यूम करेंगे, वो किससे शो होगा, B इंटू Y लिख सकते हैं। भाई 100 रुपया इनकम है, MPC हमारा 0.8, कितना कंज्यूम करेंगे, 80% इसका कंज्यूम कर रहे हैं ना। 0.8 है, इसमें 80% है। 100 रुपये का 80% कितना होगा, 80 होगा। यानी हमारा जितना, अगर 100 रुपये हमारा इनकम चेंज हो रहा है ना, तो हम उसका 80% कंज्यूम कर रहे हैं। 80% कंज्यूम कर रहे हैं मतलब चेंज 100 रुपये अगर बढ़ रहे हैं तो हमारा कंजम्पशन जो है वो 80 रुपये से बढ़ेगा। अब इसी तरह से मान लो हमारा चेंज इन कंजम्पशन हो गया 200, 0.8 है हमारी MPC, 0, तो हम 80% इसका भी कंज्यूम करेंगे, तो इट मीन्स 0.8 इंटू 200 क्या हो जाएगा भाई, 160। यहाँ 0.8 इंटू 100 था। अब मान लो del C हो गया हमारा 300 रुपये, 0.8 इंटू 300, 240 रुपये हम खर्च करेंगे। 300 में 240 खर्च नहीं करेंगे, 200 में 160, 100 रुपये में 80 रुपये। किससे पता चल रहा है हमें, MPC से पता चल रहा है कि हम अपना एडिशनल इनकम का कौन सा पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कंजम्पशन का इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ भाई, कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनोमस लेवल ऑफ कंजम्पशन प्लस MPC इंटू इनकम। जो भी हमारा लेवल ऑफ इनकम है उसमें हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज सोन बाय MPC। चलो ये तो पता चल गया कि हम अपना कंजम्पशन कर्व का इक्वेशन कैसे डिराइव कर रहे हैं। तो हमारा कंजम्पशन किस पे मेनली डिपेंड कर रहा है, हमारे MPC पे। हमारा MPC क्या शो करता है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। MPC शो करता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। हायर द वैल्यू ऑफ MPC हायर विल बी द स्लोप। अब अगर हमारा MPC पहले हमने लिया 0.8, ठीक है, मान लो कोई भी लेवल ऑफ इनकम, अब Y इक्वल्स टू 100। पहले केस में हमने MPC लिया कितना, B इक्वल्स टू 0.8। दूसरे केस में लेते हैं B इक्वल्स टू 0.6, ठीक है। एंड हमारा ऑटोनोमस लेवल ऑफ कंजम्पशन को 40 रखते हैं। चलो अब कंजम्पशन निकालने की कोशिश करो भाई। C इक्वल्स टू कितना होगा, कंजम्पशन C डैश प्लस B इंटू Y। C इक्वल्स टू 40 दिया है भाई, प्लस पहले केस में केस 1 क्या लिया हमने MPC 0.8, इनकम क्या लिया हमने 100, कितना होगा C इक्वल्स टू 40 प्लस 80, C इक्वल्स टू 120। केस 2 ले लो भाई, C इक्वल्स टू C डैश प्लस BY, C इक्वल्स टू 40 प्लस 0.6 इंटू 100, C इक्वल्स टू 40 प्लस 60, C इक्वल्स टू 100। तो हमारा कंजम्पशन 120 है या 100 है, किस पे डिपेंड किया, हमारे MPC पे। तो आज हमने पढ़ा कि हम विद द हेल्प ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड दैट MPC हम अपना कंजम्पशन इक्वेशन एंड वो दिया रहे तो कैसे निकाल सकते। कल हम पढ़ेंगे
कि भाई कंजम्पशन के इक्वेशन से हम अपनी सेविंग्स का इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। मैं आपको वापस से एक बार कंजम्पशन वाला इक्वेशन बता दूंगी एंड हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कंजम्पशन कर्व से सेविंग्स कर्व कैसे डिराइव करें। तो इक्वेशन की बात हो गई। मेनली एग्जाम में आता है सेविंग्स कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व या सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व आप कैसे डिराइव कर सकते हो, तो वो मैं आपको कल बता दूंगी। आज बस इतना। आप एक बार बुक पढ़ लेना, एक बार नोट्स बना लेना। अगर आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो आप नोट्स बना लेना। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में।